झाली इमारत फळा है। इसलिए जीवन में अगर उस परात्पर परमात्मा को देखे या न देखे, मुझे लगता है जिन्होंने राम किंकर जी को देखा है उन्होंने राम को देखा, यही मुझे लगता है। उस ईश्वर की प्राप्ति करने के, ईश्वर प्राप्त हो चाहे न हो, लेकिन सिद्ध और साधक और सत्यवान संतों का सानिध्य यही समाधि है। भगवान यही कहते, बाबा तुलसीदास भी यही लिखते। राम जी को जब शबरी ने पूछा आप कहाँ मिलोगे, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 सिद्धिपीठ, सप्तपुरिया, चारों धाम, अनेक तीर्थ स्थानों में कौन सा स्थान है? तो भगवान राम ये कहते कि प्रथम भक्ति सनातन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंग। परमात्मा की कृपा, मुझे लगता है कि राम किंकर जी महाराज ने ईश्वर का स्वरूप का प्रतिरूप अगर कहीं उनके शब्दावली में, उनके ज्ञान में, उनकी सहजता में दिखता है तो कहीं ना कहीं वो राम का प्रतिनिधित्व करते हुए 19वीं शताब्दी के हमारे जगत के, मुझे लगता है कि वो शंकराचार्य जी से कम नहीं थे। ये उन्हीं का प्रतिरूप कहीं ना कहीं परमात्मा, जहाँ नौ नारायण सप्त ऋषि किसी न किसी रूप में उनको भेजा जाता है, उसमें से एक हमारे राम किंकर जी महाराज हैं। और उनके दर्शन, उनका श्रवण और उनके सानिध्य में और उनके विषय के ऊपर चर्चा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ, जीवन में ईश्वर मिले न मिले, लेकिन किसी महापुरुष के चरणों में समय निकालना, यही परम पद की प्राप्ति करने का प्रतिनिधित्व इस जगत में करता है। और राम किंकर जी महाराज का आशीर्वाद और सभी महापुरुषों के सानिध्य में, मैं तो चाहता हूँ, मैं बोलने के लिए नहीं आया, लेकिन मैथिली जी महाराज ने उस योग से समझा कि भारत भूषण हमको भारत भूषण है या नहीं है ये पता नहीं, ये पुरस्कार लेना लायक है या नहीं पता नहीं, लेकिन आपने अपने दृष्टि में देखा है। मैं तो उसमें ये समझता हूँ ये पुरस्कार नहीं है, ये परमार्थ का पद आपको हमको प्रदान कर रहे हैं। ये राम किंकर जी महाराज का पद आप हमको प्रदान करा रहे। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही इस चित्रकूट भूमि में उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, उनके चरणों में निरंतर ऐसा ही समर्पण रहे, जीवन में सत्यता के साथ में। और मैं यही कहता हूँ, आज सनातन धर्म के प्रति जो हमारे राम किंकर जी महाराज ने काम किया है वो बड़ा अलौकिक है। लेकिन और आजकल के वर्तमान के साधु संत महात्माओं को इतना ही समझता हूँ, बस थोड़ा सा सनातन और हिंदुओं के लिए काम करे तो समझना हमने सच्ची श्रद्धांजलि राम किंकर जी महाराज को प्रदान की। क्यों? कई विषय ऐसे आते, ज्ञान तो बहुत हम दे रहे, लेकिन कई कई धर्मों के विषय में, संप्रदायों के बारे में बताना चाहिए, समझने की जरूरत है। 200 साल पहले विदेशों के भगवान यहाँ आए और अपने भगवान के प्रति समर्पण का प्रमाण हर एक जिले में चर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाना प्रकार का स्थापित करते हुए उन्होंने लाखों लोगों को परिवर्तन किया है। कोई तलवार के बल पे चला है, कोई धन के बल पे चला है, कोई लोभ के बल पे चला है, लेकिन हमारा आज 2000 साल पुराना ग्रंथ, 1500 साल पुराना ग्रंथ, 110 देशों में क्रिश्चियन है, 60 देशों में मुस्लिम है, लेकिन 5000 साल पुरानी गीता आज भी हमारी कई 2 ही देशों में दिखती है। चिंता का विषय है। इसलिए राम किंकर जी महाराज को श्रद्धांजलि, अगर हम लोग उनके आशीर्वाद अगर प्राप्त करना चाहते हैं, दृष्टता के साथ में हमारे तेराई आखाड़े महापुरुष, थोड़ा सा सनातन का पुरजोर के साथ विषय हमारे मंचों से रखकर उस परात्पर परमात्मा के लिए कुछ करके जाए। और मुझे एक ही बात याद आती है, बाबू हम लोग एक बार कथा करने के लिए उड़ीसा में गए, धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रांत प्रतिष्ठा में थे, 40-50 हजार लोग एक महिला कुछ अपने झोले में लेकर फेंक रहे थे, नक्सलाइट क्षेत्र था। मुझे लगा कोई नक्सलाइट है, कोई इतनी भीड़ दिख नहीं रही। उनके पीए को बुलाकर कहा कि कौन है, पूछ लो। वो पीए मेरे पास लेकर आए, उन्होंने कहा कि महाराज जी ये महिला है। मैंने पूछा क्या फेंक रही हो? महिला ने मुझे बताया, कहती महाराज जी नक्सलाइट हमले में मेरे पति, मेरे पुत्र, मेरे देवर, मेरे ससुर मर गए, लेकिन मैं एक पेड़ के आड़ में रही, बच गई। तब से अपने झोले में पेड़ के बीज रखती हूँ, फेंकती हूँ,
कोई तो बच जाए। उस परात्पर परमात्मा के लिए, हम सनातन धर्म के लिए, उस रामकिंकर जी महाराज जैसा अपने जीवन में कोई तो सेवा रूपी, शब्द रूपी, सत्य रूपी, परोपकार रूपी बीज फेंकते रहो, तो उसका परिणाम अपने जीवन में प्राप्त होगा। ईश्वर निश्चित रूप से यही भाव देखता है। परमात्मा किसी प्रतिरूप में, किसी न किसी के रूप में प्रकट होकर मनुष्य के जीवन में समाज और सत्य और सनातन के लिए काम करने का दायित्व हमारा बनता है। मैं परमात्मा से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, बाबा रामकिंकर जी महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ। और मैथिलीश्वरी जी महाराज ने मुझे उस योग्य समझा, पता नहीं वो साधुता, योग्यता, सत्यता है या नहीं है, लेकिन उन्होंने रामकिंकर जी का जो पुरस्कार प्रदान करने के लिए मुझे दायित्व दिया है, निश्चित रूप से उस परमात्मा की कृपा समझकर स्वीकार करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, सनातन धर्म की, गो माता की, गंगा मैया की, गायत्री मैया की, नर्मदा मैया की, ओम नमः पार्वती पते। वेदों की, देवों की सार्थक व्याख्या, यम नियम